नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है। जयपुर में मनीष से पूछताछ हो रही है। एसओजी की टीम इस समय पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में अहम कड़ी है मनीष। राजस्थान से 13 संदिग्ध जिन्हें हिरासत में लिया गया और जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो यही शख्स है मनीष, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति जिसे देहरादून से एसओजी की टीम राजस्थान लेकर के आई है। सुमंत मेरे सहयोगी समय दिल्ली में है। सुमंत, लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आक्रोश इस समय नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, सरकार की तरफ से जानकारी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है, एक चूंकि नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, दूसरा सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में करेगी, और तीसरी और अहम जानकारी ये दी गई है कि जल्द ही अब दोबारा एग्जाम कब होंगे, उसका क्या शेड्यूल होगा, इसकी पूरी जानकारी जल्द ही साझा किया जाएगा। यानी इस बाबत अब तक मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इन सबके बीच देश भर में नीट पेपर लीक होने के बाद, रद्द होने के बाद जिस तरह से छात्रों का आक्रोश है वो हम सब ने देखा है। और अब इस बीच मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता दूं, अब इस पे सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है और कांग्रेस ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 89 यानी 89 पेपर लीक अब तक हो चुके हैं और 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य हुआ है अब दांव पे लग गया है। निश्चित रूप से इस बार सवाल गंभीर है, क्योंकि 2024 में जब नीट के पेपर लीक हुए थे और उसके बाद जिस तरह से सरकार एक्शन में आई थी, ये आश्वासन दिया गया था कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म होगा, अब इस तरह की चीजें नहीं होगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पूरा नेक्सस जो सामने आ रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसी को लेकर के सीबीआई जांच पड़ताल। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून से अब एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। राजेश नाम का ये युवक जो है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान लेकर के एसओजी की टीम पहुंची है। राजस्थान से देहरादून राजेश आया था, क्योंकि ये मामला जो है वो सीकर और झुंझुनू का है। वहीं पर सबसे पहले ये बात सामने आई कि वहां पर पेपर लीक हुआ है। अब ऐसे में ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है राजेश, जिसकी अरेस्टिंग हुई है देहरादून से। एसओजी की टीम अब उसे वापस राजस्थान लेकर के पहुंची है। राजेश नाम का ये युवक हिरासत में लिया गया है देहरादून से। ये एक व्यक्ति जिसे हिरासत में एसओजी की टीम ने लिया है, राजेश उसका नाम, और राजस्थान लेकर के एसओजी की टीम इस समय पहुंची हुई है। जयपुर से विष्णु मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। विष्णु, झुंझुनू, सीकर, ये 2 ऐसी जगह जहां से पूरा मामला आइडेंटिफाई हुआ है, और अब राजेश जिसको हिरासत में सब एसओजी की टीम ने लिया है, उसे लेकर के राजस्थान टीम पहुंची है। देखिए, लगातार राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। एसओजी ने 2 दिन पहले भी ये कहा था कि इस पेपर में कुछ तो हुआ है, क्योंकि लगातार जो गैस पेपर की बात हो रही थी उसके थ्रू ये पेपर रद्द हुआ है। तमाम जो नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, कितना एग्जाम, कौन सा, कब आपके कितने नंबर आने वाले थे? जिस तरह से आपने एग्जाम दिया, क्या कुछ एनालिसिस किया था? अब दोबारा पेपर देना पड़ेगा? मेरे 656 नंबर आ रहे थे, बहुत अच्छा पेपर गया था इस बार, लेकिन अब देखते हैं, वापस देना पड़ेगा तो वापस तैयारी करेंगे। दोबारा एग्ज़ाम होगा, कितना प्रेशर पड़ता है इससे? प्रेशर तो काफ़ी पड़ता है, जैसे कि कई बार पेपर टफ आ जाता है, कई बार मतलब कौन सा पोर्शन टफ आता है, कई बार इजी आ जाता है, उस हिसाब से ही रहता है। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, इस नीट पेपर लीक के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं समझ नहीं पाया। राजस्थान में कई लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके पास पहले से पेपर था। पेपर लीक से कितनी दिक्कत होती है? बेसिकली दिक्कत तो सबको ही होती है। कई छात्र किसान परिवार से आते हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, ताकि बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि आगे जाके वो सफल होंगे, पर सरकार की नहीं। राजस्थान से पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। एसओजी लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा हमने भी देखा है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि राजस्थान के अंदर एसओजी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है कि केरल से पेपर आया, जो सीकर के किसी छात्र के मतलब कोई व्यक्ति है, उसने पेपर लीक किया है। जैसे एसओजी ने पहले भी एसआई भर्ती जो राजस्थान के अंदर हुई है वो रद्द हुई है, उसका दोबारा नोटिफिकेशन निकाला है आरपीएससी ने। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हो रहे हैं बाद में रद्द हो जाते हैं, फिर वापस से एग्जाम हो जाते हैं, जो आम विद्यार्थियों का जो समय है वो निकलता जा रहा है।
कि इसके अंदर एज लिमिट होती है वो निकलती जा रही है। आप पेपर भले ही दोबारा बिना फीस के लोगे, उन्हीं सेंटर्स पे लोगे, तो एक आम विद्यार्थी का मनोबल है वो टूटता है और घर वालों के सपने टूटते हैं। आपने कहाँ एग्जाम दिया था, कुछ एनालिसिस किया होगा, कितने नंबर आ रहे थे आपके? मेरे 650+ नंबर आ रहे थे। पिछली बार कट ऑफ हाई जा रही थी तो मेरे को लगा एक बार अटैम्प्ट और दे लेते हैं। इस बार मैंने अटैम्प्ट दिया, 650+ अच्छे नंबर आ रहे थे। मैं सोचा था जयपुर में, जोधपुर में कहीं भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस बार जब मैंने जैसे देखा न्यूज़ में कि भाई लीक हो गया, तो मेरा सच में मन और दिल दोनों टूट गया, ठीक है, आप बातचीत ग्रुप के अपनी बाद जारी जैसे रखेंगे। बड़े